नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राठी सौर एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे विशेषण। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग विशेषण। विशेषण जिसका अर्थ क्या होता है? विशेषता। अर्थ होता है इसका विशेषता बताना। जिसका अर्थ क्या होता है? विशेषता बताना। कैसे विशेषता बताएगा? ये कैसे बताएगा? गुण, दोष, स्वभाव, स्वभाव, स्थिति, आकार, रंग आदि की विशेषता बताता है। आदि की विशेषता बताता है। ठीक है, हमने क्या देखा? विशेषण। विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बताना। तो किस प्रकार की विशेषता बताता है ये? गुण की, दोष की, स्वभाव की, स्थिति, आकार, रंग आदि की विशेषता। किसकी विशेषता? किसकी विशेषता बताता है? किसकी विशेषता बताता है? तो संज्ञा व सर्वनाम। ठीक है, इसमें परिभाषा क्या आएगा? जो शब्द, परिभाषा देखते हैं हम लोग। परिभाषा, ठीक है। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बंध लाता है या बोध कराता है, बोध कराता है, उसे विशेषण विशेषण कहा जाता है। ठीक है, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का बोध कराता है या बतलाता है उसे क्या बोला गया है? विशेषण बोला गया है। कैसी विशेषता बताता है? तो उसकी गुण की, कि अच्छा है कि बुरा है कि भला है, दोष की खराब है कि निर्दयी है कि क्रूअल है, स्वभाव कैसा है, शांत स्वभाव है, इस सब का जो विशेषता बताता है, आकार में छोटा है बड़ा है, ये सब की जो विशेषता बताता है उसे क्या बोला गया है? विशेषण बोला गया है। ठीक है, इस चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दो शब्द को समझेंगे हम लोग, एग्जाम में ज्यादा आता है। एक है प्रविशेषण, विशेषण, और एक होता है विशेष। ठीक है, विशेष क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाती है, या लिख लीजिए बताई जाती है, उसे विशेष है। या जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या बोला जाता है? विशेष से बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं हम लोग। ठीक है, मुस्कान, मुस्कान, सुंदर, सुंदर, लड़की, लड़की है। ठीक है, देखिए अगर मैं विशेषण का एग्जाम्पल दूं तो इसमें विशेषण कौन है हमें पहचानना है। तो हमने क्या बोला था? गुण, दोष, स्वभाव, इसके बारे में अगर कोई विशेषता बताता है तो उसे क्या बोलाता है? विशेषण बोला जाता है। इसमें क्या है? सुंदर क्या है? विशेषता बता रहा है किसकी? मुस्कान की। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं विशेष। विशेष में क्या लिखा है मैंने परिभाषा? जिस शब्द जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। जैसे मुस्कान है, मुस्कान की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है, मुस्कान सुंदर लड़की है। यहाँ पर मुस्कान क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में देता है कि इनमें से कौन विशेष है तो हमको देखना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन सा विशेष है। ठीक है, देखिए अब देखते हैं हम लोग प्रविशेषण। क्या है प्रविशेषण? प्रविशेषण जिस शब्द से, ठीक है, जिस शब्द से विशेषण की भी विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे
देखिए यहाँ पर मैं इसी एग्जाम्पल को लेकर बता रहा हूँ, जैसे मुस्कान, देखिए पहले नॉर्मल लिखता हूँ, मुस्कान सुंदर लड़की है। इसमें क्या है? ये विशेषण है, ठीक है? अगर इसी को मैं लिख देता हूँ, मुस्कान बहुत सुंदर लड़की है, ठीक है? तो ये क्या होगा? सुंदर क्या है? विशेषण है, और विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है। मैंने लिखा ना, लिखा हूँ, जिस शब्द विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है उसे प्रविशेषण कहा जाता है। प्रविशेषण कहा जाता है। देखो ये विशेषण है, कौन है हमारा विशेषण? सुंदर। सुंदर क्या है? विशेषण है। लेकिन क्या बोल रहा है यहाँ पर? बहुत सुंदर है। ये बहुत क्या है? सुंदर। विशेषण की भी विशेषता बता रही है कि ये बहुत सुंदर है। कौन बहुत सुंदर है? तो मुस्कान। तो ये क्या हो जाएगा आपका? प्रविशेषण है। ये क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग। विशेषण के कितने हैं देखते हैं हम लोग, ठीक है? तो इनकी संख्या कितनी है? 4 है। पहला है गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, और चौथा है सर्वनाम। विशेषण के भेद देखते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, और तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा है हमारा सर्वनामी विशेषण, ठीक है? यहीं से हम लोग इसका क्या है, मेन कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद ये आसान हो जाएगा। कैसे हम समझा? गुणवाचक, गुण मतलब किसी भी व्यक्ति की क्या है, हम गुण जो अच्छा है, बुरा है, खराब है, ठीक है, उसको बताते हैं तो क्या है? गुणवाचक है। मतलब हम बोल सकते हैं जिस शब्द से या जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी व्यक्ति के गुण, स्वभाव, रंग, रूप, आकार, स्थिति का बोध होता है, उसे हम लोग क्या बोला गया है? गुणवाचक सर्वनाम। जैसे हम देखते हैं गुणवाचक में क्या है? रंग, रूप, आकार, ठीक है, स्थिति, स्वभाव, स्थिति, स्वभाव आदि का आदि का बोध कराता है, कराता है, उसे गुणवाचक गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है? उसे गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है? जैसे देखते हैं रंग में, देखो रंग में क्या? काला, नीला, पीला। उदाहरण देखते हैं, वह काला व्यक्ति है, वह काला व्यक्ति है, ठीक है? तो क्या है, जो व्यक्ति है वो कैसा है? काला है। ये क्या है? रंग के आधार पर क्या बता रहे हैं? रंग के आधार पर क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए क्या है? रंग बोधक है, ठीक है? रूप, ठीक इसी प्रकार देखिए, स्थिति, स्वभाव, वह अच्छा व्यक्ति है, वह बुरा व्यक्ति है, सोहन अच्छा लड़का है, ये सब क्या है? इसके गुणवाचक है। इसमें और देखते हैं हम लोग, इसमें दिशा और दिशा का बोधक कराने वाले, ठीक है, गुण का बोधक कराने वाले, रंग का बोधक का, आकार में वह छोटा है, मोटा है, पतला है, लंबा है, किसी की तुलना करके आकार में, स्थिति में, ठीक है, दिशा में उत्तर दिशा में है, पूर्व दिशा माने पश्चिम में है, ठीक है? वह पश्चिम दिशा में बैठा है, सोहन पश्चिम दिशा में जा रहा है। ये सब क्या है? उसकी बोध कराता है, इसे क्या बोला गया है? गुणवाचक सर्वनाम बोला गया। एक बार देखते हैं हम लोग गुणवाचक को, फिर गुणवाचक सर्वनाम पे सर्व सॉरी गुणवाचक विशेषण को देखते हैं हम लोग। क्या है गुणवाचक? गुण, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के, तो कौन है संज्ञा सर्वनाम? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को संज्ञा बोलते हैं, और संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है?
तो उसमें क्या हो सकता है, यह वह मैं जो पढ़ाया हूँ वो, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, रंग रूप स्थिति आकार के आधार पर, ठीक है, उसमें परिवर्तन होता है, ठीक है। और उसका जो स्थिति रंग रूप वस्तु के आधार पर जो बोध कराता है, जैसे वह काला है, पीला है, सफेद है, ठीक है। स्थिति स्थिति कैसा है, वह ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, ये सब का बोध कराएगा, ठीक है। तो क्या होगा, गुणवाचक सर्वनाम होगा। हम ऑप्शन मैंने देख लिया, उदाहरण देख लिया, जैसे मुस्कान, ठीक है, सावली है, ठीक है। तो ये होगा इसका उदाहरण। उसके बाद देखते हैं सोहन, पूर्व दिशा, पूर्व दिशा को जा रहा, ठीक है। तो दिशा पदार्थ हो गया, ठीक है। मुस्कान सावली है, रंग पदार्थ हो गया। आकार, सोहन से मोटा, सोहन से मोटा मोहन है, ये क्या हो गया, आकार में है, ठीक है। सोहन से मोटा है, आकार में से बड़ा है, ठीक है, मोटा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गुणवाचक। उसके बाद देखते हैं हम लोग, उसके बाद देखते हैं हम लोग संख्यावाचक सर्वनाम। उसके बाद देखते हैं हम लोग संख्यावाचक सर्वनाम, संख्यावाचक, सॉरी, संख्यावाचक विशेषण देखते हैं। सॉरी, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण देखते हैं हम लोग। तो ये विशेषण क्या बोलता है, संख्या, संख्या ये भी दो प्रकार कैसे, एक होता है निश्चित संख्या, ठीक, और एक होता है अनिश्चित संख्या। निश्चित संख्या किसको बोलते हैं, अनिश्चित किसको बोलते हैं, देखते हैं। निश्चित, जैसे जिस शब्द से, जिस शब्द से निश्चित संख्या का, निश्चित निश्चित संख्या का बोध होता है, जिस शब्द से निश्चित संख्या का बोध होता है उसे क्या बोला गया है, निश्चित संख्या वाचक बोला गया है। कैसे देखते हैं, 5, 10, 20, ठीक, 200, ये सब क्या है, निश्चित संख्या का बोध रहा। 5 है, 10 है, 20 है, 200 है, 1000, ये क्या है, निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, इसीलिए क्या है, निश्चित संख्या है। अनिश्चित संख्या में देखिए, अनिश्चित शब्द है, इसका जस्ट उल्टा उसको जानो, जिस शब्द से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है इसे अनिश्चित संख्या कहते हैं। जैसे साढ़े, 5.5 रुपया, निश्चित संख्या का नहीं है, ठीक है, 5.5 रुपया, ठीक है। 4.5 रुपया, ये क्या है, निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है, अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है, इसीलिए क्या है, अनिश्चित संख्या, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, निश्चित संख्या को, ये जो निश्चित संख्या है इनको 6 भाग में, 6 के 6 भेद हैं, क्या क्या है देखते हैं, यहीं पर इनको समझते जाएंगे। पहला है इसका, पहला है, ठीक है, पहला है गणनावाचक, पहला है इसका गणनावाचक, जिसकी गणना की जा सके, ऐसे वे सब जिसकी गणना की जा सके, ऐसी संख्या जिसकी क्या हो सके, गणना की जाए, जैसे 1, 2, 3, 5, 7, ये अनंत, जिसकी गणना की जा सके उसे गणनावाचक है, ये इसका हो गया पहला। दूसरा देखते हैं क्रमवाचक, क्रमवाचक, क्रम से, जैसे 5वां, 10वां, 11वां, ये क्या है, क्रम को दर्शा रहा है, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखते हैं हम लोग, ठीक है, समूह, समूहवाचक, ठीक है, जो समूह को दर्शाता हो, ठीक है, समूह को समुच्चय, समुदाय या समुच्चय, समूहवाचक विशेषण, ये सब क्या है, समूह या समुच्चय
ठीक है, ठीक है, तो समुच्चय में क्या हो जाएगा, जैसे तीनों मतलब तीन लोग हैं, तीनों मतलब तीनों साथ साथ हैं, तीनों, चारों, ठीक है, पांचों मतलब पांच लोगों का समूह, इसलिए पांचों बोल दिए, तीन लोगों का समूह है इसलिए इसको तीनों बोल दिए। उसके बाद देखते हैं हम लोग चौथा देखते हैं, चौथा देखते हैं हम लोग, ठीक है, समूह या समुदाय वाचक है ना, समूह या समुदाय वाचक है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ठीक है, ये समूह या समुदाय है ना, ये समुदाय, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग समुच्चय, समुच्चय वाचक विशेषण, समुच्चय, ठीक है, जिसमें समुच्चय, समुच्चय का अर्थ ही निकलता है कि बहुत सारे का मिक्सिंग होना। कैसे होता है, कंपोजिशन होना कैसे होता है वो देखते हैं। जैसे दर्जन, दर्जन बोलते हैं तो ये 12 अंकों का समूह होता है, 12 को एक दर्जन बोलते हैं। जैसे कोरी, कोरी 20 अंकों का एक होता है, ठीक है, 20 को सम्मिलित करेंगे तो एक कोरी बनता है, ठीक है, तो ये क्या होगा इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पांचवा देखते हैं हम लोग प्रत्येक वाचक विशेषण, प्रत्येक वाचक विशेषण क्या है देखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे एक एक, हर एक, प्रत्येक, ये शब्द क्या है, प्रत्येक वाचक विशेषण है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एक लास्ट बचा है हमारा, उसके बाद देखते हैं तो छठवां बचा क्या है, आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब क्या होता है, बढ़ना, कैसे बढ़ा है, कैसे बढ़ रहा है इसको देखते हैं। जैसे आवृत्ति मतलब बढ़ता है, जैसे 3 गुना, इसको क्या बोलेंगे, 3 गुना, 4 गुना, ये क्या है इसका एग्जाम्पल। देखिए हमने पहले देखा गुणवाचक सर्वनाम, ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं हम लोग संख्यावाचक सर्वनाम। संख्यावाचक सर्वनाम को दो भाग में बांटा गया है, कौन कौन से, निश्चित वाचक है, इसके मतलब दो भेद है, निश्चित वाचक, अनिश्चित वाचक। निश्चित वाचक को छह भेद है उनके, कौन कौन से हैं, तो देखते हैं हम लोग गणना वाचक है, जिसमें गणना कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, ये क्या है, गणना है, गणना कर सकते हैं, ऐसे संख्या जिनकी हम लोग गणना कर सकते हैं वो क्या है, गणना वाचक है। क्रमवाचक, जैसे 5वां 10वां 12वां, मतलब 1 से 12वां तक को इंडिकेट कर रहा है। जैसे 20वां बोल दिया तो 1 से 20वां तक को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। ये क्या है, क्रमवाचक, क्रम से इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग समूहवाचक, समूहवाचक या समुदायवाचक विशेषण देखते हैं। तो इसमें समूह बोल दिया मतलब 3 या 4 5 7 10 20 50 का क्या होगा, ग्रुप होगा, तो इसे क्या बोला गया है, समूहवाचक। ऐसे संख्या जो समूह को प्रदर्शित करता है इसे क्या बोला है, समूह। जैसे तीनों मतलब 3 लोग को कर रहा है, चारों मतलब 4 लोग को कर रहा है, पांचों मतलब 5 लोग को कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं समुच्चय वाचक, समुच्चय मतलब बहुत से कंपोजिशन है, बहुत से लोगों का या समूहों का या समानों का, ठीक है। जैसे दर्जन 12 अंकों का, पूरी 20 अंकों का, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग प्रत्येक वाचक, मतलब प्रत्येक का क्या मतलब को इंडिकेट कर रहा है, एक एक को इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए क्या है, एक एक, हर एक, प्रत्येक। अगर इसका एग्जाम्पल आएगा तो आएगा वाक्य में ये शब्द रहेगा, 1 2 3 रहेगा। तो अगर वाक्य में मान लो उदाहरण देखते हैं हम लोग, 1 रुपया है, ठीक है, 1 रुपया है। अगर ये ऑप्शन में आकर आपको पहचानने के लिए बोलता है कौन सा ये, गणनावाचक है, ठीक है, ऑप्शन में रहेगा। क्रमवाचक, ठीक है, कैसे क्रमवाचक उदाहरण देखते हैं, उषा का स्थान 11वां, उषा का स्थान 11वां है, ठीक है। अब उसको ऑप्शन में देगा कि गणवाचक है, कि क्रमवाचक है, कि समुदायवाचक है, तो ये कौन हो जाएगा, क्रमवाचक, क्योंकि 11वां क्रम से पूछ रहे हैं ना, 11वां मतलब 1 से 11 तक को इंडिकेट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्रमवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगर समूह होता है तो ऐसे बना के दे देगा, तुम तीनों कहाँ गए थे, ठीक है। अगर समुच्चय है तो दर्जन कोरी का उल्लेख रहेगा, ठीक है, ग्रुप का। प्रत्येक है तो उसमें एक एक रहेगा, हर एक रहेगा, प्रत्येक प्रत्येक रहेगा, ये शब्द का होगा। आवृत्ति होगा तो तिगुना है, चौगुना है, ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखते हैं
परिमाण परिमाणवाचक परिमाणवाचक सर्वनाम देखते हैं। ठीक है, परिमाण मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पदार्थ की क्या होता है, निश्चित परिमाण। कैसे निश्चित परिमाण? किसी व्यक्ति व वस्तु की निश्चित मात्रा या परिणाम का बोध कराता है। ठीक है, परिमाणवाचक क्या बोलता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की निश्चित मात्रा या परिणाम का बोध कराता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? परिणामवाचक विशेषण बोला जाता है। कैसे देखते हैं? 10 किलो आम ले आओ। 10 किलो आम ले आओ, ये क्या बोल रहा है? निश्चित निश्चित परिमाण, मतलब 10 किलो ही लाना है बोल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें भी दो प्रकार हैं, एक निश्चित परिणाम है, निश्चित निश्चित परिणाम परिणाम है, और एक अनिश्चित परिणाम है। इसमें हम देखेंगे ये क्या हो जाएगा? निश्चित परिणाम है, जो निश्चितता का बोध बोल रहा है कि हमको 10 किलो ही आम लाना है। अगर इसी को देखें, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में देखें, अनिश्चयवाचक विशेषण देखें, ठीक है, तो क्या होगा? ये होगा ये कुछ आम ले आओ, कुछ आम ले आओ। तो कुछ आम, कितना आम लाना है, ये निश्चितता का बोध नहीं करा, इसलिए क्या है? अनिश्चयवाचक विशेषण है। ठीक है, समझ आए? हमने देखा, क्या देखा? परिमाणवाचक देखा। ठीक है, परिमाणवाचक किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, मात्रा, पदार्थ की क्या बोल रहा है? निश्चित परिमाण की जो बोध कराता है, इसे क्या बोला गया है? परिमाणवाचक सर्वनाम बोला। इसके दो भेद हैं, कौन कौन से हैं? एक निश्चित परिणाम है, एक अनिश्चित परिणाम है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। निश्चित परिणाम क्या बोलता है? निश्चित परिणाम बोलता है कि इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें निश्चित संख्या का बोध होता है, निश्चित परिणाम बोलता है। कैसे? 10 किलो आम ले आओ। ठीक है, ये निश्चित और कि हाँ 10 किलो ही हमको लाना है। और अनिश्चित क्या बोलता है? कुछ आम ले आओ, मतलब कुछ मात्रा में लाना है, कितने मात्रा में लाना है ये हमको पता नहीं। ये क्या है? अनिश्चयवाचक परिमाण, अनिश्चय परिमाणवाचक क्या है? विशेषण है। अगला देखते हैं हम लोग, सर्वनामिक विशेषण। पहले समझते हैं सर्वनामिक मतलब क्या है। सर्वनाम और विशेषण हम देखते हैं कि ये जो सर्वनामिक विशेषण है, दो शब्दों से बना हुआ है। कौन कौन से? दो वाक्य से बना हुआ है। कौन कौन से? एक सर्वनाम है, विशेषण है। तो कैसे समझते हैं? हमको इसको कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, जो शब्द, कौन से शब्द? जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में, जैसे यहाँ देखते हैं ये सर्वनाम है, यहाँ से देखिए सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो ये इसमें सर्वनाम है और ये क्या है? विशेषण है। ठीक है, तो इसमें कौन सा शब्द हो गए? एक सर्वनाम शब्द हो गए, विशेषण शब्द है। इसका परिभाषा देखते हैं, तो जो शब्द, जो सर्वनाम शब्द, जो सर्वनाम नाम शब्द विशेषण विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उसे उसे क्या बोला गया है? सर्वनामिक विशेषण बोला गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका उदाहरण क्या है। ठीक है, यह घर मेरा है। ठीक है, यह सुंदर घर, यह सुंदर घर है। देखिए, घर कैसा है? सुंदर है, ये तो विशेषण हो गया। ठीक है, ठीक है, ये क्या है? सर्वनाम है। अब विशेषण में इसका क्या हो रहा है? प्रयोग हो रहा है। यह एक सर्वनाम है, मैंने बताया था कि क्या है? निश्चितवाचक सर्वनाम है। ये क्या है? विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है, इसीलिए क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं इसमें इसके दो टाइप होते हैं। एक होता है मौलिक सर्वनामी, मौलिक सर्वनामी, और दूसरा है यौगिक सर्वनामी।
नामिक विशेषण। ठीक है, इसके दो टाइप होते हैं, कौन है? एक मौलिक सर्वनामिक है और दूसरा है यौगिक सर्वनामिक। मौलिक का अर्थ क्या है? मौलिक का अर्थ होता है मूल, ठीक है, मूल रूप, और यौगिक का होता है कंपोजिशन, दो या दो से अधिक। ठीक है, तो मौलिक मतलब वे सर्वनाम शब्द जो मूल रूप में होते हैं, वो कभी परिवर्तन, जैसे यहाँ देखो, ठीक है, जैसे यहाँ देखो, ये मूल रूप में ही है, जैसे इसका एग्जाम्पल यह है, सुंदर, घर, है, ये मूल रूप में ही प्रयोग हो जाता है। ठीक है, ये क्या होगा? मौलिक सर्वनामिक है। इसके वे सर्वनाम शब्द जो मूल रूप में प्रयोग होते हैं, ठीक है, और उनमें परिवर्तन नहीं होता, उसे मौलिक सर्वनामिक कहा जाता है। और वे सर्वनाम जो मूल रूप में ना होकर, ठीक है, क्या होते हैं? वो विशेषण में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? यौगिक सर्वनामिक बोला जाता है। जैसे किसे आम चाहिए, किसे, ठीक है, तो किसे किसका है? किसे किसका क्या है? क्या का ये क्या है? क्या का ये क्या है? क्या सर्वनाम का क्या है ये? उसका टाइप्स है। देखते हैं अपना, मैंने क्या बोला है? एक बार देखते हैं हम। किसे आम चाहिए, किसे आम चाहिए। ये किसे शब्द किससे मिलकर बना है? क्या, इसका मूल रूप क्या है? क्या है? क्या से मिलकर क्या बना है? किसे बना है? क्या क्या है ये? सर्वनाम है। ठीक है, और ये रूपांतरित होकर क्या बना है? किसे बना है। इसीलिए ये क्या है? यौगिक सर्वनामिक। अगर इसका परिभाषा देखें तो क्या होगा इसका? वे सर्वनाम शब्द जो मूल रूप में रूपांतरित, मूल रूप से लिख लीजिए, मूल रूप से रूपांतरित होकर, मूल रूप से रूपांतरित होकर विशेषता बताते हैं। ठीक है, विशेषता बताते हैं, उसे क्या बोला गया है? यौगिक सर्वनामिक बोला गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसमें और देखेंगे हम लोग तुलनात्मक विशेषण, उसे अगली क्लास में देखेंगे। प्लस उसके साथ इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू भी देखेंगे। एक बार हम लोग इसे थोड़ा रिपीट कर लेते हैं, देखते हैं। विशेषण पढ़े हम लोग। विशेषण मतलब विशेषण का अर्थ है क्या है? विशेषता बताना। किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, किसी स्थिति में बताता है, उसके गुण, दोष, रंग, आकार, दिशा, स्थिति, स्वभाव, इसके आधार पर क्या बताता है? विशेषता बताता है। हमने इसमें दो शब्द देखा, एक विशेषण देखा, एक प्रविशेषण देखा। प्रविशेषण क्या बोलता है? जिसकी जो विशेषता की, जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। और विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेषण प्रविशेष्य कहा जाता है। जैसे मुस्कान सुंदर लड़की है, तो इसमें मुस्कान क्या हो जाएगा? प्रविशेष्य हो जाएगा। और सुंदर, बहुत सुंदर अगर हो गया, तो जैसे लिख दिया मैंने, मुस्कान बहुत सुंदर लड़की है, तो बहुत क्या हो गया? सुंदर, तो बहुत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। फिर हमने इसके भेद देखे। ये चार प्रकार के हैं, कौन से हैं? गुण, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिणामवाचक है, सर्वनामिक विशेषण है। गुणवाचक जो गुण की विशेषता बताता है, किसकी गुण की संज्ञा, सर्वनाम की गुण की विशेषता बताता है। कैसे? दिशा, स्थिति, रंग, रूप, आकार आदि की। जैसे दिशा, रंग, काला, पीला, नाला। ठीक है, दिशा जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये सब की विशेषता बताता है, इसे क्या बोला गया है? गुणवाचक। संख्यावाचक में हमने देखा, संख्यावाचक दो टाइप के होते हैं, एक निश्चित होता है, एक अनिश्चित होता है। जो निश्चित संख्या का बोध कराता है उसे निश्चित संख्यावाचक, और जो अनिश्चित संख्या का बोध कराता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक बोला जाता है। ठीक है, निश्चित संख्या को हमने देखा कि उसे 6 भेद हैं। कौन-कौन से? क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदाय, समुच्चय। ठीक है, इस प्रकार से ये कितने हैं? 6 हैं। उसके बाद देखा हमने परिमाणवाचक वर्तक जी, तो निश्चित परिणाम का बोध कराता है, जैसे 10 किलो आम ले आओ। ये भी 2 टाइप के हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित क्या है? जैसे 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 1 कुंटल, 2 कुंटल, ये क्या है? निश्चितता को प्रदर्शित कर रहा है। अनिश्चित में क्या है? कुछ आम ले आओ, कोई कहाँ जा रहा है, ठीक है? कोई मेरे घर आया था, ठीक है? ये सब क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक है। उसी प्रकार हमने देखा चौथा में सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण क्या है? जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ठीक है? ये सर्वनामिक विशेषण भी 2 टाइप के होते हैं, कौन-कौन से? एक यौगिक सर्वनामिक है और मौ दूसरा है मौलिक सर्वनामिक या मूल सर्वनामिक है। ठीक है? ये मूल सर्वनामिक क्या है? जो सर्वनाम मूल रूप में होते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई रूपांतरित नहीं होती, तो इसे क्या बोला गया है? मूल या मौलिक सर्वनामिक विशेषण बोला गया। उसके बाद देखते हैं हम लोग
क्या देखें उसके बाद? यौगिक सर्वनामिक, जो सर्वनाम रूपांतरित होकर क्या बोल जाता है? रूपांतरित होकर विशेषता बताता है, उसे क्या बोला गया है? यौगिक सर्वनामिक बोला गया है। उदाहरण आपके सामने में है, जैसे मैंने लिखा किसे आम चाहिए, तो किसे किससे रूपांतरित होकर बना है, क्या से रूपांतरित होकर बना है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा आपका यौगिक सर्वनामिक हो जाएगा। तो चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।